Hello class 10th, question number 8 of exercise 9.1. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक पेडेस्टल यानी चट्टान है, उसके ऊपर एक स्टेच्यू रखा हुआ है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर. ओके. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. कहीं से स्टेच्यू के टॉप को देखते हैं तो कितना एंगल बनता है 60 डिग्री. ओके. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45. और यहीं से जब पेडेस्टल के टॉप को देखा जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है 45 डिग्री. ओके. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. आपको ये फाइंड आउट करना है. इसको आप x मान लीजिए. इनको नाम दे देते हैं हम A, B, C, D. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ABC या CAB कह सकते हैं आप. H अपॉन X क्या आएगा tan 45. ध्यान रखेंगे ये 60 डिग्री जो है ये 45 के लिए है, 60 डिग्री के लिए पूरा है. तो H अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. tan 45 की वैल्यू 1 होती है. H इज इक्वल टू एक्स आ गया. ये आपका फर्स्ट है, लेकिन आपको हाइट पता करनी है. अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD. ठीक है. आगे AD क्या है 1.6 प्लस H अपॉन AB क्या है X इज इक्वल टू. अब इस पूरे ट्राइंगल का एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री. tan 60 डिग्री. 1.6 प्लस H अपॉन X की जगह H लिख सकते हैं हम. tan 60 की वैल्यू √3 होती है. H क्यों लिखा? क्योंकि हमें H फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. √3H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H. H एक तरफ लाइए. लाए भाई. अब देखिए सवाल तो यहीं पर हो गया है. अब आपको H कॉमन लेना है. √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. H की वैल्यू आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. आंसर आ गया है आपका. लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये सही आंसर नहीं है. इसको रेशनलाइज करना है. तो रेशनलाइज कैसे करेंगे वो आप देख लो. क्लास 9 में सिखाया गया था. √3 प्लस 1 का ब्रैकेट लगाकर √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे. ऊपर कुछ नहीं करना है आपको. √3 प्लस 1 ही रहेगा. नीचे a माइनस बी. a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1.6 √3 प्लस 1 नीचे आएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1. 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से आप 1.8 को डिवाइड करेंगे 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. बार बार मैं कह रहा हूँ कि यूनिट लगाना मस्ट है. यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है. कभी कभार ये 0.8 को आप 8/10 लिख के आ जाएगा इस तरीके से. तो आप परेशान मत होना. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ये हो जाएगा 4/5 √3 प्लस 1. ये क्वेश्चन स्किप हो गया था पिछले वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है. अब अगले क्वेश्चन चलते हैं. और अगला क्वेश्चन जो आपका होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑफ द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. एक रोड है जिसकी विड्थ दी है, वाइड है 80 मीटर. 2 इक्वल हाइट के पोल हैं. ओके. इनकी हाइट में H और H मान लेता हूँ. किसी एक पॉइंट से इन दोनों पोल को देखा जाता है और इनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है? इनका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. जो पॉइंट जो है 90 डिग्री के पास है वो वाला एंगल ज़्यादा होगा. ये 60 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया. ये पूरा 80 मीटर है. यहाँ पर आपसे एक गलती होती है. अगर आप इसे x मान लेते हो तो बच्चे इसे x माइनस 80 लिखते हैं, जबकि लिखना चाहिए 80 माइनस x. अब ये कन्फ्यूजन आपको मैं कैसे दूर कर लूँ? मान लो ये y है. क्या है? y है. तो x प्लस वाई कितना आएगा 80 आएगा. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 माइनस x. इसको आपको लिखना है 80 माइनस x. अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है. अब सर हमें यहाँ पर 2 ट्राइंगल लेने हैं. एक ट्राइंगल ABE लेंगे तो H अपॉन X क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री. H
अपॉन एक्स रूट 3 एच इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 3 एक्स। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे बी सी डी, यहाँ पर क्या आएगा एच अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan 30, एच अपॉन 80 माइनस एक्स tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए रूट 3 एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से एच की वैल्यू क्या आई है, एच की वैल्यू है रूट 3 एक्स, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इस एक्स को कैरी करके इधर लाएंगे तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहला आंसर तो यही आ गया आपका जो पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो डिस्टेंस में हो गया ये 20 मीटर की दूरी पर है और ये कितने पर है 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। हाइट और पता करनी है, हाइट के लिए आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए रूट 3 इंटू 20 मीटर के जरूर ध्यान रखना 20 रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसका डायग्राम बनाइए, प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए, रेशनलाइज करना तो रेशनलाइज कीजिए, यही एक प्रॉपर तरीके। अगले क्वेश्चन चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, फिर भी आपको समझना है कि नहीं दिया है। मान लो क्या है एक कैनाल है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है इस कैनाल के अपोजिट साइड से यहाँ से ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, ए टीवी टावर है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर एक कैनाल है, आपकी पूरी कैनाल है जिसकी विड्थ एक्स मान लेता हूं मैं, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। यहां से जब देखा जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री। ओके, आगे क्या हो रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यहीं से 20 मीटर की दूरी पर दूर और चले जाइए आप, यहां से यहां तक। अब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन के कितना आता है, यहां पर आता है 30 डिग्री। ओके, तो भाई बताओ बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एच एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। फिर से आपको क्लियरली समझ में आ गया, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, एकदम क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि सर यहाँ पर दो ट्रायंगल लेने हैं, एक तो ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, एच अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 3। वैल्यू कोई नहीं आई है लेकिन रिलेशन आ गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा ट्रायंगल आप कौन सा लेंगे, दूसरा ट्रायंगल आप ए सी डी मत ले लेना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं जब भी ट्रायंगल लेते हैं तो इसका होना बहुत जरूरी है 90 डिग्री का। इन ट्रायंगल ए बी डी मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे पूरे तरीके से, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 30, ए बी क्या है एच, बी डी क्या है, इन दोनों को ऐड करना होगा x प्लस 20 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू रूट 3 एच इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। अब यहां से h की वैल्यू क्या आई है रूट 3 एक्स, रखिए पुट कीजिए, इसे रख दिया भाई, क्या मिला आपको 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। अब इस x को आप इधर लाएंगे 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन, सो बेटा अभी यहाँ 20 रहेगा, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 10 मीटर। तो क्या आया विड्थ ऑफ द कैनाल। अब हाइट क्या हो जाएगी रूट 3 इंटू 10 रूट 3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। यूनिट बनाना ना, यूनिट लगाना ना भूलें। अब आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी डेट शीट आ गई है, तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी सॉल्व्ड। प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा नहीं कि मैंने केवल बता दिया और आपने देख लिया, इसको आपको कॉपी पर लिखना है, खुद भी सॉल्व करना है, तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में इसे कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।